मार्वल यूनिवर्स, आज उनके बारे में कौन नहीं जानता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज सभी मार्वल्स फैन हैं और उनके कुछ कैरेक्टर जैसे कि कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक पैंथर एंड आयरन मैन, उन सभी के लोग काफ़ी दीवाने हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आपकी पर्सनैलिटी भी किसी एक कैरेक्टर की तरह मैच हो जाए तो, किसी एक कैरेक्टर की तरह आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट और आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाए तो, और उनमें एक ऐसा कैरेक्टर है ना तो वो ज़्यादा पावरफुल है और ना ही उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिर भी हम सभी उसके दीवाने हैं और वो है आयरन मैन। इट वॉज लाइक कि ना ही उसके पास थोर जैसी थंडर पावर है और ना ही उसके पास हल्क जैसा स्टेमिना है और ना ही वो लीडरशिप में कैप्टन अमेरिका जैसा है। स्टिल हम उसको लाइक करते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे टॉप 5 मोस्ट अमेजिंग रूल्स ऑफ टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क की पर्सनैलिटी के रिलेटेड अगर हम सबसे पहले कोई रूल जानते हैं तो वो है टेक क्रेडिट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आप अपने लाइफ में कहीं पर भी होंगे, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में, आप किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी काम में बहुत मेहनत करते हो और सिर्फ आप ही की वजह से वो काम पूरा हो पाता है। लेकिन जैसे ही क्रेडिट लेने की बारी आती है कोई और ले जाता है, आप वहाँ पे शर्मा जाते हो। आप सोचते हो कि क्या हो गया, काम तो मैंने किया है ना, क्रेडिट में क्यों लो। लेकिन नहीं, आपको अपना क्रेडिट खुद लेना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो अच्छे के लिए तो बताओ दुनिया को, तभी ये दुनिया आपको जानेगी और आपको समझेगी और एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी आपको। और दूसरी बात जो उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है वो है फोकस इन योर सेल्फ। बहुत सारे लोग इन्हें सेल्फिश भी कहते हैं, लेकिन नहीं। आपने देखा होगा मार्वल्स की मूवी में बहुत सारे लोग किसी और के बारे में बात करते होंगे, लेकिन वो खुद के बारे में बात करता है, खुद को इम्प्रूव करता है। ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आप जो बीते कल में थे उनसे बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी और आपके आसपास के सर्कल को दिखाना होगा कि तुम ग्रो कर रहे हो या फिर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। और तीसरी जो सबसे मज़ेदार बात है वो है लर्न टू फेलियर। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा टोनी स्टार्क सिर्फ जीतता है, वो हारता नहीं। या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। मार्वल में कहीं बड़े बड़े विलन आए, उनसे उन्होंने मार खाई, लेकिन उन्होंने तुरंत इम्प्रूवमेंट किया और उन चीज़ों से सीख लिया। ठीक उसी तरीके से आपको भी जहाँ पर बेइज्जत किया जाता हो, जलील किया जाता हो या फिर जिस भी फील्ड में आप वीक हो, उनसे तुरंत सीखने लग जाओ। फिर देखना आप 6 महीने के अंदर कहाँ पहुँच जाओगे। और चौथी जो खास बात है वो है मिस्टीरियस कैरेक्टर। जी हाँ, अपने आप को एक राज की तरह रखो। खुली किताब की तरह अपनी पर्सनैलिटी को मत होने दो, नहीं तो लोग पढ़ेंगे और आप ही के पन्ने फाड़ कर चले जाएंगे। मार्वल में एक सीन आता है जब कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क आमने सामने हो जाते हैं। तब वो कहता है कि अगर कवच उतार दो तो तुम क्या हो। तब वो कहता है कि कवच उतार दो तो मैं करोड़पति रोमियो जीनियस हूँ। तब वहाँ पर हमें लगता है कि वो सेल्फिश है, लेकिन जैसे ही हम एवेंजर एंड गेम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाला कैरेक्टर है। जरा सोचो, आप मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह जी रहे हो, कहीं पर आप खड़ूस होते जा रहे हो, किसी दुकान पर जाकर आप 20 रुपए के सूटे दे रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको गरीब बच्चा दिखाई देता है तो आप उन्हें 50 रुपये भी दे देते हो। तो आपके आसपास के लोग क्या सोचेंगे, या तो ये ज़्यादा सेल्फिश है या तो फिर ये ज़्यादा दयालु है, और लोग आपकी तरह अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और पता आपको भी है, मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ ही लोग रहना पसंद करते हैं। और 5वीं चीज़ है सेक्रीफाइस। जी हाँ, सेल्फिशनेस अपनी जगह, अपने ऊपर फोकस करना अपनी जगह, लेकिन सेक्रीफाइस देना ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी के बस की ये बात नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ है वो किसी और को दे देना, ये क्या आम बात है। आप लाइफ में कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कहाँ पर भी पहुँच जाओ, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि आपकी सिर्फ कुछ चीज़ खोने से आपके फैमिली की, आपके सोसाइटी की बहुत सारी मदद हो सकती है, तो उन चीज़ों को खोने में हिचकना मत, खुशी खुशी अपना त्याग कर देना। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आयरन मैन को अदर्स कैरेक्टर से अलग करके बहुत ही मिस्टीरियस बना देती है और हम सबका फेवरेट भी बना देती है। और अंत में एक बात, लव यू 3000। थैंक यू। जय हिंद।